हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो हमने आगे क्लास बनाई थी वो थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और ये क्लास रहने वाली है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस। और भी हमारी क्लासेस हैं जो हमारी बेसिकली हमें पता होना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमारी ये टेंस आते हैं। तो उनकी वीडियो भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, आप उन्हें भी जाके देख लीजिए। और यहाँ पर आपको सबसे इनका महत्व यहाँ पर आता है कि हमारा जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, नरेशन बनाते हैं, और एक्टिव पैसिव जो हमारे टेंस होते हैं उन्हें बनाते हैं, तब वहां पर कहाँ किसकी जरूरत पड़ती है? तब वहां पर हमारी इन्हीं टेंसों की जरूरत पड़ती है जिनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। और आगे जो क्लास में जाओगे, जब आप और भी जैसे आप बीएससी में जाओगे तब भी यहाँ पर, और आप जहां पर भी जाओगे, जैसे मैथमेटिक्स से आप बीए करोगे, कुछ भी करोगे, तब वहां पर आपको टेंस तो मिलना है जरूरी है। और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग होती है वहां पर, या वहां पर किसका प्रयोग होता है? वहां पर भी हमारा टेंस का ही प्रयोग होता है। तभी आपको यहाँ पर इनका विशेष ज्ञान होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारी इनकी पहचान क्या होती है। जब आपको किसी टेंस की पहचान नहीं पता है, तब आप उस टेंस को नहीं बना सकते हो, आपका गलत हो जाएगा। आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो भी यहाँ पर क्या रहेगी? आपकी बेकार रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पहचान देखते हैं। हमारी पहचान क्या होती है? हमारी पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इनके पीछे रहा जरूर होगा, रहा होगा, रही होगा, जो रहा होगा वो आ जाएगा। जैसे रहा है, रही है, रहा हूं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, यहाँ पर आ रहा है। इस प्रकार से वह गांव जा रहे हैं, वो वहां जा रही है। इस प्रकार से जो भी होंगे वो हमारे आदि शब्द होंगे उसके वाक्य के पीछे। तब वहां पर आप पहचान लोगे कि हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। और यह अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। वो मैं यहाँ पर आपको देखिए, अफर्मेटिव क्या होता है? जब हमारा साधारण वाक्य क्या होता है? हमारा अफर्मेटिव होता है। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, और ये हमारा क्या है? ये हमारा साधारण वाक्य, तो ये क्या है? अफर्मेटिव है। अब आया तो हमारा नेगेटिव क्या होता है? जैसे जैसे मैं आम नहीं खा रहा हूं, या फिर ऐसे कह सकते हो चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। ऐसे आ जाते तो हमारे क्या हो जाते हैं? वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। और इंट्रोगेटिव क्या होता है? जैसे किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो? जहां डाउट आ जाए, जहां आपको कोई प्रश्न रहे आपका कि ये वहां स्कूल जा रहा है, क्या ये खाना खा रहा है, क्या मछलियां पानी में तैर रही हैं, इस प्रकार से कोई डाउट रहता है, तब वहां पर क्या होता है? वो हमारा इंटेरोगेटिव होता है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर रूल देखते हैं हमारा क्या रहता है। मैं यहाँ पर आपको रूल बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर रूल लिखा है। नियम क्या कहता है कि क्रिया के अंत में जो हमारी क्रिया होती है, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या होता है? ई होता है। जैसे मेक है, टेक है। जैसे हमारे कुछ शब्द होते हैं उनके अंत में क्या होता है? ई होता है ना। तो उसकी जगह पे जैसे कम है हमारा, इस प्रकार से हमारे आते हैं। तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, ठीक है। आईएनजी लगाते समय ई को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब रूल नंबर हमारा दो दो है। वो क्या कहता है? यदि क्रिया के यदि क्रिया के अंतिम अक्षर से पहले क्या है? कोई स्वर आता है, ठीक है। ए ई आई ओ यू। आपको पता होगा वोवेल हमारे कितने होते हैं? वोवेल हमारे 5 होते हैं। आई ई, जे हमारा ए आई, ए ई आई ओ यू, ठीक है। हमारे क्या है? वोवेल है 5। इनमें यदि कोई शब्द आता है तो वहां पर क्या करोगे? कोई अक्षर आए तो लास्ट वाला वर्ड को 2 बार लिखोगे। जैसे आए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जैसे हमारा कम है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसे कैसे लिखेंगे? जो हमारा ई है इसे तो हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कम, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे? कमिंग को लिखेंगे। अब देखिए हमारा आगे क्या रहता है। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे हमारा, अब हम पहले सबसे पहले देखेंगे हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या रहता है। तो हमारा फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम क्या लगाएंगे? उसी में आईएनजी का प्रयोग करेंगे उसी के साथ में, ठीक है। और जो हमारा फिर उसके बाद में क्या लगा देंगे? जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। अब हमारा एग्जाम्पल आता है, तो एग्जाम्पल में हम कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जो हमारा सब्जेक्ट है इज एम आर, और उसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारे यहाँ इस वाक्य में क्या रहने वाला है? इसमें हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है आई। उसके बाद में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जिस प्रकार हम अपने कर्ता के अनुसार एक वचन कर्ता के साथ वहां पर हम इज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आई है ना, तो आई के साथ हम यहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। उसके बाद हमारी क्या है? वर्ब है। वर्ब हमारी क्या है? खाना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
EATING दी मैंगो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी MANGO, ईटिंग दी मैंगो, आई एम ईटिंग दी मैंगो, मैं आम खा रहा हूं। अब आता है हमारा कुछ लोग बसें रोक रहे हैं। जैसा आ जाता है कुछ लोग बसें रोक रहे हैं, तो वहां पर आप उसे कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए जैसे हमारे कुछ लोग ही क्या हो जाएगी, हमारा सब्जेक्ट है कुछ लोग, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सम पीपल, ठीक है। सम पीपल रोक रहे हैं। मैंने बताया बहुवचनकर्ता के साथ वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे। सम पीपल आर। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम रोकना की लगाएंगे। तो रोकना की होती है स्टॉप, आपको पता है, ST ओ है ना हमारा, जैसे आ रहा है हमारा AEIOU, स्टॉप होता है हमारा जब आता है हमारा ओ आता है ना, उसके लास्ट बार उसमें हम क्या करेंगे, डबल डबल वर्ड लिखेंगे, ठीक है। स्टॉपिंग दी, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉपिंग दी बसेस, ठीक है। स्टॉपिंग दी यहाँ पर बसेस, ठीक है। स्टॉपिंग दी बसेस। स्टॉपिंग दी बसेस। अब आता है हमारा वे गीत गा रहे हैं। वे गीत गा रहे हैं, यह वाला टेंस है, ये आपको टेंस कमेंट में बनाकर डालना है। वे गीत गा रहे हैं, यह टेंस कैसे बनेगा, इसी प्रकार से बनाना है। आप सबसे पहले यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट वो लगाओगे, उसके बाद में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाओगे, उसके बाद में जो हमारा मेन वर्ब है, जो हमारा मेन वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, आप उसको लगाओगे। ये वाला टेंस आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। यहाँ पर इस वाले को क्या करना है, इसको कमेंट में बताना है ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमारा सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ है वही फॉर्मूला यहाँ पर है, वहां पर बस थोड़ा चेंजेस है। सब्जेक्ट इज एम आर के बाद में क्या नोट लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा सेम रहेगा। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सेम फॉर्मूला वही है, बस इज एम आर के बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, नोट लगा दिया है। तो आप इसी फॉर्मूले को देख सकते हैं, एक ही फॉर्मूला रहता है, बस इधर उधर कर दिया जाता है, तो हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव बन जाता है। अब आता है हमारा चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, तब हम इस टेंस को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम चपरासी लगाएंगे, ठीक है। दी पियोन, दी पी दी पियोन, चपरासी क्या है, एक है ना, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दी पियोन इज नॉट, बजाना ही क्या होती है, रिंगिंग, ठीक है। रिंगिंग दी बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, दी पियोन इज नॉट रिंगिंग दी बेल। यह आप देख सकते हैं कि हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब आता है हमारा क्या तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो, जैसा हमारा दूसरा टेंस है, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो, तो यह हमारा कैसे बनेगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जब हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें यू है, ठीक है। यू यहाँ पर क्या है, यू है हमारा बहुवचन, तब हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यू आर नहीं कर रहे, यू आर नॉट, यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ठीक है, योर वर्क। तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिएगा जब हमने जैसा हमारा कोई टेंस बनाते हैं, तब वहां पर आपको एक विशेष बात ध्यान में रखनी है। जब हमारा अपना है, जैसे मैं हूं, जहां पे है तुम आ रहा है ना, जैसे वह होता तब हिज का प्रयोग होता अपने के लिए, ठीक है। और जहां पर यू है, तब हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तब हम वहां पर योर का प्रयोग करेंगे। जब हम होता तब वहां पर आवर का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो, ये हमारा टेंस इस प्रकार से बन जाएगा। और जो हमारा अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव टेंस, यह हमारा इंटेरोगेटिव टेंस कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। नंबर वन है हमारा इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है,
बाकी के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तब हम इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वाले का प्रयोग करते हैं। जब बाकी के बीच में क्या शब्द आता है तब हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा है इसमें से हम कुछ भी लगाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आर यू, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। देखो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लगाया, यहाँ पर देखिए हमने हमारे जो दिया है हेल्पिंग वर्ब, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखा है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद हमने क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या रहेगी, गो। यहाँ पर रही हमारी गो, उसके साथ में लगाएंगे हम आईएनजी, रहे की लगाएंगे आईएनजी। यू आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब आता है क्या मछलियां पानी में नहीं तैर रही हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, क्या मछलियां हैं बहुवचन, तब हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर दी फिश, आर दी फिश, आर दी फिशेस, और उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, आर दी फिशेस नॉट। ठीक है, आर दी फिशेस नॉट। तैरना की क्या होती है, नॉट स्विमिंग, SW स्विमिंग इन दी वाटर, इन दी वाटर। क्या मछलियां पानी में नहीं तैर रही हैं, तो हम बनाएंगे आर दी फिशेस नॉट स्विमिंग इन दी वाटर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ पर हमने अफर्मेटिव को देखा, तो अफर्मेटिव के तौर पर ही हमने यहाँ पर क्या है, जो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें हम बीच में क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में हम यहाँ पर लगा देते हैं नॉट, और उसके बाद में हमारा वो जो हमारा फॉर्मूला होता है सेम वैसा ही फॉर्मूला रहता है। ऐसे ही आता है हमारा इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में हम इज एम आर है वो हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, और जो हमारा अफर्मेटिव होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट के बाद में रहता है। अब आता है बात आती है हमारी क्या शब्द बीच में आए, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है बीच में उसे हम सबसे पहले लिख देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इज एम आर का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, उसके बाद आईएनजी, सेम फॉर्मूला वही रहता है। क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम उसे आगे ले आते हैं। तो आशा करता हूं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।